अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इवेल्युएट इंटीग्रल a टू b x dx डायरेक्टली फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इंटीग्रल a टू b x dx को i के बराबर मान लेते हैं, i के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, फ्रॉम द definition of definite integral as the limit of sum we know that, हम क्या जानते हैं, we know that, हम क्या जानते हैं कि i कितने के बराबर होता है, लिमिट, यहाँ पे लिमिट लिखते हैं पहले, लिमिट h अप्रोच टू 0 h एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज आगे बढ़ती रहती है और क्या मिलता है, एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच मिलता है। ठीक है, चलो इतना हो गया। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, हम क्या जानते हैं, किसी भी इंटीग्रेशन आई को इतने के बराबर लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या दे रखा है, एक्स डी एक्स, मतलब क्या, ऐसे लिखते हैं, हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, एफ एक्स का वैल्यू कितने के बराबर है, एक्स के बराबर। देयरफॉर अगर हम एफ ए के बारे में बात करें तो ये कितने के बराबर होगा, ए के बराबर होगा। एफ ए प्लस एच के बारे में बात करें तो ये कितने के बराबर होगा, ए प्लस एच के बराबर होगा। ए प्लस 2h के बारे में बात करें तो वो कितने के बराबर होगा, एफ ए प्लस 2h के बारे में बात करें तो वो डायरेक्टली ए प्लस 2h के बराबर होगा, और ऐसे ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये सभी वैल्यूज यूज कर सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो आई हमारा कितना हो जाएगा, आई क्या है, इंटीग्रल ए टू बी एक्स डी एक्स कितने के बराबर हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोच टू 0 एच बार, चलो डायरेक्टली वैल्यू लिखते हैं, दो बार, ये तो एक बार हमने फॉर्मूला लिख के लिया है, तो ए प्लस एच प्लस ए प्लस 2h, ऐसे आगे क्या मिलेगा, ए प्लस 3h, ऐसे ए प्लस 4h, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, लास्ट में क्या मिलेगा, ए प्लस एन माइनस 1h, इतना मिलेगा। अब क्या करते हैं, जो भी चीज़ें कॉमन दिख रही है हर जगह से कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और लास्ट वाले में भी। करने का मतलब ए हर जगह है तो ए कॉमन किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, तो कर लेते हैं वही, लिमिट h अप्रोच टू 0 h ए कितनी टाइम्स होगा, n टाइम्स होगा, कितनी टाइम्स होगा, n टाइम्स होगा। आप जब इसका डेफिनेशन देखते हो, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, उसके अंदर एक वर्ड आता है व्हेन n अप्रोच टू इन्फिनिटी h अप्रोच टू 0। ठीक है, तो बुक में आपने ये देखा होगा कि n टर्म तक हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम nh का वैल्यू कितना लेते हैं, b माइनस ए लेते हैं, और यहाँ पे देखो एन एच अप्रोच टू इन्फिनिटी होता है तो एच अप्रोच कर जाता है 0 को, इसीलिए हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि ये कितने टाइम तक होगा, एन टाइम तक होगा। ठीक है, तो ए कहाँ तक हो गया, एन तक हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ए खत्म हो गया तो बचा क्या, एच बचा, तो अब एच को कॉमन निकालते हैं, तो एच को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2, ए प्लस 3h के अंदर 3 बचेगा, ऐसे ही डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे हम, n माइनस 1 यच तक जाएंगे। चल इतना हो गया। अब देखो यार, ये सम ऑफ n माइनस 1 टर्म है, आराम से निकाल सकते हैं, और ये n के बराबर है, n टाइम्स a है तो क्या हो जाएगा, ये n a के बराबर हो जाएगा, तो लिमिट h अप्रोच टू 0 h और क्या n a हो जाएगा, और क्या प्लस h। अब समेशन ऑफ n टर्म कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, लेकिन एन माइनस 1 हम निकालना है तो क्या करो, जहाँ पे एन है वहाँ पे एन माइनस 1 कर लो, तो क्या मिल जाएगा, एन माइनस 1, और एन माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, मतलब n/2 मिल गया। तो क्या बचा हमारे पास, n माइनस 1 n/2 बचा। चलो ये हो गया कंप्लीट। अब क्या करते हैं, इसी के थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, एच को क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ऊपर का नोट कर लो आप, हो गया। आगे बढ़े, चलो, तो लिमिट h अप्रोच टू 0, अब NH के साथ में a हो गया, प्लस एक h यहाँ, एक h यहाँ है। ठीक है, तो एक को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, एक यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो NH माइनस के एच
और NH/2। चलो ये हो गया। अब क्या करते हैं, NH का वैल्यू निकालते हैं। हम क्या जानते हैं, NH का वैल्यू कितने के बराबर होता है, B माइनस के A के बराबर। तो आगे क्या बोलेंगे, वी नो दैट NH इज इक्वल टू B माइनस के A। तो अब जहाँ पे भी NH है वहाँ पे B माइनस A यूज करेंगे, ठीक है। चलो थोड़ा सा स्पेस बच रहा है, यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तब तक आप ऊपर का नोट करते रहो, ठीक है। तो I की जगह ये वाला इंटीग्रेशन लिख देना, हमने यहाँ पे स्पेस चलो वही रहने देते हैं, इक्वल टू को साइन लगा लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट h अप्रोच टू 0 और NH की जगह B माइनस A, और ये तो बाहर है ही, प्लस NH की जगह B माइनस A माइनस के H है, और NH की जगह B माइनस के A, और डिवीजन में कितना है 2 है। अब क्या करते हैं, H अप्रोच करा देते हैं 0 को, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमारे पास, B माइनस के A इंटू A प्लस B माइनस के A माइनस के 0 इंटू B माइनस के A/2। चलो यहाँ से क्या मिला हमको, अब थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, चलो। तो क्या मिला हमको यहाँ से, B माइनस ए, यहाँ पे B माइनस ए, B माइनस ए, ठीक है। तो B माइनस ए इंटू A प्लस B माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मिला। चल इतना हो गया। अब क्या करते हैं, B माइनस ए कॉमन कर सकते हैं, हाँ कॉमन कर सकते हैं। तो B माइनस के कॉमन किया तो यहाँ पे क्या बचा, A बचा प्लस B माइनस ए बाई 2 बचा, ठीक है। इसको थोड़ा सा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो तो B माइनस ए 2A प्लस B माइनस के A/2 होने वाला है। मतलब क्या मिलेगा, B माइनस ए और 2A माइनस से मतलब क्या, A बचेगा, तो A प्लस B डिवाइड बाई 2 बचा। चलो तो इस 1/2 को अलग कर लेते हैं। अब B माइनस ए है और ये A प्लस बी है, तो इसको ऐसा लिख लो, B प्लस ए, कोई फर्क नहीं पड़ा यार, एडिशन है, एडिशन को A प्लस बी लिखो, B प्लस ए लिखो। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, B माइनस ए B प्लस ए, मतलब B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हाफ B स्क्वायर माइनस के A स्क्वायर। और यही बात तो हमको प्रूव भी करना था। हम क्या जानते हैं, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं x dx को, तो क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट a टू b, तो वही आएगा ना 1/2 B स्क्वायर माइनस के A स्क्वायर। लेकिन हमने क्या किया, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम जो कॉन्सेप्ट था उसकी हेल्प से ये बात प्रूव करी, ठीक है। इसको नोट करो।